तो सुबह का ताज़ा ताज़ा ब्लॉग आपके साथ में लेकर के मैं हाज़िर हूँ। सुबह के 4:30 से मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और पहले आपको दिखाई घड़ी क्योंकि 4:45 बज गए हैं। 4:30 बजे उठ करके पहले मेहंदी साफ़ की मैंने जो रात को लगवाई थी, और ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह की मेहंदी लगवाई थी रात को। और सुबह को सबसे पहले यही काम था, इसको सरसों का तेल लगाने के बाद में पहले हाथों पर रगड़ करके मैंने ये मेहंदी को उतार दिया था, उसके बाद में पानी से वॉश कर लिया था। इस तरीके से मैं अपनी मेहंदी वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ 4:45 बज चुके हैं और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा मॉर्निंग जो होती है थोड़ी देर से होती है, यानी कि सनराइज़ जो होता है वो थोड़ा सा देर से होता है। और सुबह सुबह में हमारे यहाँ सरगी खाई जाती है, क्योंकि सासू माँ के यहाँ से आता है। फ़िलहाल सासू माँ ने तो दूर से होती हैं तो वो भेजती नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खाया जाता है जैसे फेनिया और मिठाई वगैरह, वो सगन करना होता है, इसीलिए सुबह सुबह ये खाया जाता है। तो बस मैंने फ्रेश हो करके अभी ये कुछ खाया है और उसके बाद में सुबह को मिलती हूँ आपसे। तो सुबह का बज गया है 9:30 और सुबह के सारे काम से फ्री होने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ, पहले अपने ये टो रिंग्स जो हैं वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पूरा तैयार होने के बाद में ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो कल रात को नेल पेंट वगैरह लगाना भूल गई थी, क्योंकि भूल भी क्या गई थी, मेहंदी लगवा करके आई थी और काफ़ी थक गई थी, तो उसके बाद में रात को नहीं लगाई थी, इसीलिए सुबह सुबह में लगा रही हूँ। और आपको मेहंदी भी देखने को मिल जाएगी कि इस तरीके की। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है 4 नवंबर यानी कि करवा चौथ, और करवा चौथ के लिए आपने सुबह से देखा कितनी सुबह से मेरी तैयारियां चल रही थी। और अभी नहा करके पूजा करनी है और मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ। ये सिंपल सा सूट पहना है मैंने और ये वाले इयररिंग पहने हैं, आपको दिखाई दे रहे हो तो। और ये वाले जो बैंगल्स, मैंने आपको सारा सामान तो दिखाई दिया था कि क्या क्या सामान मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। और अभी मैं नेल पेंट वगैरह लगा लिया है और अब पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद में फिर आपसे मिलती खा रही हूँ मैं अपनी मेहंदी कुछ इस तरीके से लगाई है। ये रात में लगाई थी, तो ये देखिए मेरी एक फ्रेंड आई थी तो उसके साथ में हम लोग गए थे लगवाने के लिए। और पीछे से ये इस तरह की लगाई है, एक तरफ फूल है और एक तरफ इस तरह की बेल है। तो अभी मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि पूजा में सुबह सुबह में भी मैं एक बार कथा पढ़ लेती हूँ। वैसे तो इसकी जो कथा है वो शाम को पढ़ी जाती है, लेकिन मैं सुबह को जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं तो उसी में मैं एक बारी कथा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो माता को मैंने सुहाग का सामान रख दिया है, जिसमें चूड़ी, मेहंदी और बिंदी वगैरह रखी है। साथ ही साथ मैंने जल का कलश रख लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। दूब घास रखी है, क्योंकि गणेश जी को इसमें दूब घास भी हाथ में लेकर के, चावल और दूब घास को हाथ में लेकर के पूजा की जाती है। तो ये मैंने, अन्वेषा ने मुझे कहानी सुनाई है इसकी करवा चौथ की। और फिर उसके बाद में मैंने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद में मैं सीधी चली गई किचन में, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, बट अन्वेषा को मैंने ब्रेकफास्ट भी कराना था और उसके बाद में कुकिंग भी करनी थी। तो दिन में ही मैं खाना बना करके रख लेती हूँ। जैसे अभी तो सुबह सुबह है, लेकिन लंच के टाइम ही इवनिंग का खाना भी बना लूँगी। और टाइम हो गया है 3:35। तो अब मैं तैयार होकर के जाऊंगी मंदिर, वहां पर कथा सुनने के लिए। और मेरे नेबर ने मुझे बुला लिया है, वो कहते हैं तैयार हो जाओ क्योंकि जाना है। तो चलिए पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी आ गई हैं मंदिर हम लोग, और मंदिर में हो रही है कथा। तो टर्न बाय टर्न सबको सुना रहे हैं। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं मंदिर के अंदर, और अभी मेरी बारी नहीं आई है, तो फिर मैं अभी शूट कर रही हूँ मंदिर का, आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली हमारा ये मंदिर जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, ये मंदिर अभी बनना शुरू हुआ है, इसीलिए ये पूरा आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन जल्द ही ये बन जाएगा, क्योंकि इस पर अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है। लेकिन जब भी बनेगा तो पूरे मंदिर का मैं आपको एक बार टूर ज़रूर कराऊंगी।
तो अभी एक ही रूम जैसे बनाया हुआ है। और अभी बज गए हैं 7 और अब मैं मंदिर से आई थी। मंदिर से आने के बाद में थोड़ी देर बैठी और हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए, अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। और आप में से कई सारे फ्रेंड मुझे बोल रहे थे कि अन्वेषा को मैं नहीं दिखाती, तो आज मैं अन्वेषा को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और आज सुबह से वो मुझे 2-3 बार ना झप्पी पा चुकी है और बड़ा प्यार करे कि मेरी मम्मी बड़ी अच्छी लग रही है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी अलग से तैयार हो तो अच्छा लगता है, और आज तो इतना बड़ा फेस्टिवल है तो अच्छा लगता है। तो अन्वेषा मुझसे नाराज है कि मैंने उसके मेहंदी क्यों नहीं लगाई। मैंने उसकी मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मैं बाहर लगवा के आई थी इस बार अपनी मेहंदी, और घर पे लगाती हूँ तो अन्वेषा के भी लगा देती हूँ, लेकिन अभी मैं बाहर लगवा करके आई थी। अन्वेषा को घर पर छोड़ करके गई थी, तब मैं अन्वेषा के नहीं लगा पाई मेहंदी। तो अभी मैंने उसको मनाया है कि अन्वेषा अब अहोई अष्टमी पर उसका स्पेशल डे है ना। हाँ। तो स्पेशल डे पे लगाऊंगी मैं आपकी मेहंदी। और फिर मैंने बोला भी है इसको, मैंने कहा अगर आप कहोगे तो मैं बाहर लगवा लाऊंगी, जितनी मैंने लगाई है उतनी इसको लगवा दूंगी। तो अभी बनाने हैं मीठे चावल, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो होती है मीठे चावल से। तो कुछ नहीं, सिंपल से येलो कलर के कलरफुल से चावल बनते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके। और मैंने आपके साथ में शेयर भी किए हैं शायद किसी ब्लॉग में। तो बस वो बनाऊंगी और फिर करूंगी पूजा, और तब तक हस्बैंड आ भी जाएंगे, तब तक हमारा चांद भी निकल आएगा। तो फिर करवा चौथ का मेन सेलिब्रेशन होगा। खाना मैंने बना करके रख दिया था मंदिर जाने से पहले, शाम का भी। तो इसीलिए अभी इतनी टेंशन वाली चीज नहीं थी, क्योंकि कहीं पर जाना होता है तो उससे पहले अगर खाना बना होता है ना तो बहुत सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो चलिए 7 बज गए हैं और अब बनाने, एक बार में बस सीटी लगानी है कुकर में, तो फटाफट से बना लेती हूँ पहले, फिर पूजा करती हूँ। तो मीठे चावल बनाने के लिए मैंने देसी घी के अंदर डाली है सौंफ, और जब सौंफ थोड़ी क्रैकल हो गई तो मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और हरी इलायची को कूट लिया है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है और डाला है इसमें थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस करके, और साथ ही साथ डाल दी है चीनी। तो ये सब एक साथ ही डालना है, लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल सिम रखनी है, जिससे कि इसको हल्का सा जो घी का फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और शुगर में। और कोकोनट तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला था, तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद में हल्का सा आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड तक इसको भूनना है, उसके बाद में चावल डाल देने हैं। तो मैंने भिगा करके रखे थे चावल धोने के बाद में, और चीनी हमने डाल ही दी थी। तो इसके अंदर पानी सिर्फ उतना डालना है जितना कि ज़रूरत है, जितने में चावल गलते हैं। तो बस डालने के बाद में ये कुछ इस कलर का लग रहा है। चावल बनाने के बाद में हमने की पूजा, और पूजा करने के बाद में चांद भी निकल आया। तो अब हम आए हैं छत में पूजा करने के लिए चांद की। पूजा करने के साथ साथ पतिदेव की भी पूजा हो रही है। और मेरे हस्बैंड इस टाइम मेरे से मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं साल में एक ही बार बस पति के पैर छुए जाते हैं। तो इस बात पे मुझे बहुत हंसी आई, और ये सच भी है, केवल करवा चौथ पर ही मैं ज़्यादातर उनके पैर छूती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो, ऐसे बोलो। चलो पटाखे। पापा जी ग्लास पानी रहे।
ऊपर ऊपर हवा चल रही है ना। स्पॉटलाइट से आने से डरते हैं क्या आप? मजा आया पानी पी के? बहुत मज़ा आया पानी पी के। थोड़ा तो बस कुछ इसी तरीके से हंसी खुशी हमने मनाया ये करवा चौथ इस बार का भी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको लास्ट में कुछ फ़ोटोग्राफ जो कि हमारे फ़ोटो सेशन में हुआ था। फिलहाल आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।